प्रॉपर आपको 1 से लेकर 20 तक पता होना चाहिए। स्पीड को मेंटेन किए हम लोग बैंक एग्जाम तो क्या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और प्रैक्टिस के बाद एक सबसे जरूरी नहीं करना है, रटना नहीं है। मैं प्रेफर नहीं करता कि चीज़ों का मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। स्क्वायर हो गया, हेलो क्यूब हो गया। बात करेंगे कि हम लोग क्वांट सेक्शन में कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहीं पर होती है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बाद, तो वो यहीं पर होती है कि स्पीड को कैसे मेंटेन करें, खासकर क्वांट सेक्शन में। आज के समय में जिस तरीके का कंपटीशन है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में या कह लें तो किसी भी सेक्टर में, वहाँ पर हमें जो है स्पीड मेंटेन करनी ही होगी। बिना स्पीड को मेंटेन किए हम लोग बैंक एग्ज़ाम तो क्या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं और किसी भी सेक्टर में अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कि स्पीड को ही कैसे इंक्रीज करना है। बैंकिंग एग्ज़ाम के जो क्वांट का सेक्शन होता है उसमें स्पीड मैथ, डीआई और अर्थमेटिक 3 सेक्शन होते हैं और तीनों में ही हमें जो कैलकुलेशन स्पीड हमारी होती है ये बहुत ही मैटर करती है। बिना इसकी स्पीड को बढ़ाए हम लोग कोई भी सवाल को सही से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसी की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो बेसिक होती है, जो बेस होता है स्पीड को बिल्डअप करने के लिए, वो ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों को वो रटा रटाया हो। जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इसके रूट हो गए और क्यूब रूट हो गए, ये चीज़ें आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको टेबल आनी चाहिए 10 से 25, समझ लो इतनी टेबल आनी चाहिए। स्क्वायर आपको 30 तक याद होने चाहिए, रूट भी इतना याद होना चाहिए, इतना तो मिनिमम याद होने ही चाहिए। ऐसे ही क्यूब का है, क्यूब भी 30 तक या 25 तक आप लोगों को याद ही होने चाहिए। जैसे कहीं पर जैसे आ जाता है कि 141, तो आपको ये तुरंत पता होना चाहिए कि ये 29 का होता है। इस तरीके से ये जैसे ही लिखा आए तो आप लोगों को तुरंत पता होना चाहिए ये 32 का होता है। 28 70 28 ये जैसे आए तो आपको पता होना चाहिए ये 12 का ये चीज़ होता है। तो इतना तो पता होना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ बेसिक चीज़ें और होती है, जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंट टू फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर आपको 1 से लेकर 20 तक पता होना चाहिए, तभी हम लोगों की कैलकुलेशन स्पीड बिल्डअप हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे कुछ नियम होते हैं जोड़ने के, घटाने के, भाग करने के, गुणा करने के, ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये जो है जो नियम होते हैं पता होना चाहिए। गुणा का जो नियम होता है जैसे कि 50 × 12 ये लिखा है, तो आप लोगों को जैसे ही ये आए इतना पता होना चाहिए कि इसको हमें कैसे गुणा करना है। 10 + 2 × 50 ये तुरंत पता होना चाहिए, दिमाग में ये लैग करना चाहिए कि 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 + 30 ये 180 हो जाएगा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये वाला जो गुणा करने का रूल होता है ये लोग रट लीजिए। साथ में एक नियम गुणा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए। ये इतनी चीज़ें बेसिक हुई। उसके साथ ही 11 का मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। 11 का मल्टीप्लाई कैसे, जैसे 24 लिखा हुआ है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ये वाला तरीका समझ लो आना ही चाहिए। इसकी ज़रूरत लगती ही है, कहीं भी लग सकती है, तो ये तरीका आना चाहिए। क्रॉस मेथड का जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये आना चाहिए। ये दोनों तो मोस्ट आने ही चाहिए, इसी की ज़रूरत लगती है। और कोई भी तरीका सीख लोगे आप वो काम नहीं करता है, यही दो काम करेगा। तो ये कैसे होता है, 4 फिर इसको इसमें ऐड करेंगे 6 और 2 ऐसे लिख देंगे, तो ये इतना हो जाएगा।
इस तरीके से ये तरीका आना चाहिए। उसके बाद कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के आप लोग PDF उठाइए, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इतना तो करना ही है। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। और ये सब चीज़ें जो मैंने कहा है कि इतना याद होना चाहिए, ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को लगाते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका ब्रेन में ये याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, रटना नहीं है। मैं प्रेफर नहीं करता कि चीज़ों को रटा जाए। रट लोगे फिर भूल जाओगे, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके साथ ही नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगाइए, इसके भी क्वेश्चन लगाइए। क्वाड्रेटिक इसके क्वेश्चन लगाइए। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन लगाने से क्या होगा कि आपका दिमाग स्पीड के साथ सोचना शुरू करेगा, थिंकिंग प्रोसेस वो बिल्डअप होगी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से। तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन जितना हो सके लगाइए। ज़्यादातर लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, पर नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक ये स्पीड को बिल्डअप करती है। पहले आप लोग इसके थोड़े से जो बेसिक को सीख लीजिए क्वाड्रेटिक के, उसके बाद इसको लगाना शुरू करिए। पहले 50 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद जब 50 लगने लग जाए तो 100 क्वेश्चन लगाइए, टाइमर के साथ लगाइए। ये सब तरीका है। मॉक दीजिए, कहीं से भी क्विज मिले, क्विजेस जो आजकल बहुत अवेलेबल होते हैं, क्विज दीजिए। जब आप स्पीड मेंटेन हो जाएगी तभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। जैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत लगेगी ही। DI करेंगे, DI में भी कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और स्पीड में तो ये है ही है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। शुरुआत में ये चीज़ें सब जब शुरू करें, तैयारी जब शुरू करें, मैंने कहा रटना नहीं है, इस सब चीज़ों को रटना नहीं है। सिर्फ आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जब ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, जो 50 क्वेश्चन में करने में आपको 10 मिनट या 20 मिनट जो भी लगते हों, धीरे धीरे टाइम उसका कम होगा। मॉक में आप लोगों के नंबर बढ़ने लगेंगे, ऑटोमेटिक समय लगेगा। क्योंकि स्पीड मैथ का जो पोर्शन होता है, जब आप लोग उसको पहले जितना कम समय में कर पाएंगे, उतना कम समय में अगर कर लेंगे तो फिर अर्थमेटिक के लिए समय ज़्यादा रहेगा। अर्थमेटिक के लिए समय ज़्यादा रहेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड कर पाओगे। DI के लिए समय ज़्यादा रहेगा, DI को क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। वैसे मैं कहता हूँ कि स्पीड मैथ और DI को एक ही मान के चलता हूँ, क्योंकि बहुत फ़र्क नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। ये थोड़ा वर्ड बेस हो जाता है, DI वर्ड बेस हो जाता है, ये वर्ड बेस नहीं रहता, बस फ़र्क इतना ही होता है। बाकी कैलकुलेशन चीज़ें दोनों में एक ही होती है। अर्थमेटिक के लिए समय बचाएंगे। और एक बात और बता दूं, अगर आप कैलकुलेशन तेज़ी से नहीं कर पाओगे तो अर्थमेटिक तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। फिर पढ़ने का क्या ही मतलब रह जाएगा, क्वांट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से स्पीड को बिल्डअप करिए। कोई तरीका नहीं होता, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कोई जड़ी बूटी आपको पिला देगा, घोर के पिला देगा कि आप लोगों को आ जाएगा। करना ही पड़ेगा। उसके प्रैक्टिस, मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस, ये पहला तरीका है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना बिल्डअप होगा। और प्रैक्टिस के बाद एक सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कंसिस्टेंसी। ये जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रहोगे तब भी चीज़ें भूलने लगोगे, समय के साथ चीज़ें भूलने लगोगे। अर्थमेटिक रहेगा तो अर्थमेटिक पे फिर आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। एक टॉपिक पढ़ लिए, जब दूसरे टॉपिक पे जाओगे तो पहला टॉपिक भूलने लग जाओगे, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवाइज कैसे होगा? ऐसे ही तो रिवाइज होगा कि मॉक लगाना है, मॉक से रिवाइज होगा। PDF को सॉल्व करोगे, PDF से रिवाइज होगा। यही सब तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना कंसिस्टेंट हो, कोशिश करो कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2 दिन का गैप ना होने पाए, क्योंकि 2 दिन का गैप होगा तो वो कब 4 दिन के गैप में बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना सही है। प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंस रहो। और कोई भी तरीका नहीं होता है कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने का। मैंने भी ऐसे ही बढ़ाया था कैलकुलेशन स्पीड अपना। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं ऐसे ही बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं,
चीज़ों को याद रखते हैं, सीखते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उतने मेथड को। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत ज़्यादा मेथड सीखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा मेथड सीख लोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा मेथड अगर आप सीखोगे तो कन्फ्यूजन ही होगी। फिर वहाँ पे एक तो ऐसे समय नहीं रहता, वहाँ पे समय रहता ही नहीं है। कितना कितना समय रहता है, 30 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन के लिए, उसमें भी आप मेथड सोच रहे हो तो क्या फ़ायदा। मेथड नहीं सोचना, जो जैसे दिमाग में आएगा वैसे तुरंत के तुरंत कर देना है। जो मैंने बताया क्रॉस मेथड, एक क्रॉस मेथड सीख लीजिए। 11 वाला तो सबको आ ही जाता है, उसमें क्या ही करना है वो सीख लीजिए। और ये जो जैसे ये वाला बताया 50 × 12, तो इसको किस तरीके से सोचना है, 10 + 2 × 50, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तरीका लगाएंगे, ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन में यही तरीका लगता ही है। ये हो गया। उसके साथ ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, जो आपके एकेडमिक में रहा होगा, बेसिक जो सीखे हैं, ऐड करना घटाना, तो उसको वो भी लगाएंगे तभी काम चलेगा। बस क्या है कि उसमें इतनी प्रैक्टिस कर लो कि टाइम ना लगे। ये हो गया। भाग करना आपको आता है। उसके साथ ही स्पीड में एक बहुत अहम, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वो है बॉडमॉस का रूल। ये याद होना चाहिए। याद क्या, पता हो ही जाता है जब हम लोग करते हैं कि पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ आता है, डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो बॉडमॉस का रूल पता ही हो जाता है। तो कुछ है ही नहीं है इसमें, ये अपने आप में ही बता रहा है कि बॉडमॉस में क्या हूँ। इसी सीक्वेंस है, जो ये है सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में करना होता है। लेकिन अगर ये मिस्टेक होगा तो आंसर आपका गलत होगा, और कुछ नहीं, आंसर गलत हो जाता है। तो ये तरीका आना चाहिए। साथ में जो मैंने बताया कि टेबल रटे होने चाहिए। टेबल अगर आपको नहीं रटा है तो मैं बताता हूँ तरीका क्या होता है। जैसे 80 है, सबके जो 5 से गुणा होते हैं वो याद कर लीजिए, उसके बाद आगे ऐड करते जाइए। ये भी तरीका सही है, मैं ऐसे ही करता हूँ। जैसे 19 का 5 गुना, मुझे इतना याद है, 19 का 5 गुना 95 होता है, तो 6 ऑटोमेटिक मुझे याद हो जाएगा कि 114 होता है। तो इस तरीके से इसको याद करिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप में सुधार करिए, देखिए कि कहाँ कमी है, उस कमियों पे काम करिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो नहीं हो पाएगा। कोई भी आपको घोर के पिला नहीं सकता, टीचर कितना भी बता देगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन स्पीड को बिल्डअप किया जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है, तब जाके चीज़ें सही होती हैं। तो दोस्तों कुछ भी नहीं था इसमें बताने के लिए, जो बताया आप लोग अप्लाई करेंगे, सीखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।